नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी, यही नहीं उम्मीदवार नहीं मिलने पर मजबूत उम्मीदवार दिया, उनके उम्मीदवारों के लिए संयुक्त प्रचार किया, जिसमें खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। अब इतना करने के बाद सपा कांग्रेस से एक बड़ी अपेक्षा कर रही है। ये सिर्फ अखिलेश यादव की ही ख्वाहिश नहीं है, बल्कि सपा के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की मांग है। जिस तरह से अखिलेश ने कांग्रेस को यूपी में ट्रैक पर लाने में अहम भूमिका निभाई, अब कांग्रेस को भी बड़ा दिल उन राज्यों में सपा के लिए दिखाना चाहिए जहां कांग्रेस की राजनीति धारदार है। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा की ओर से एक ऑफर कांग्रेस को दिया गया है, तो कांग्रेस से भी सपा अपने लिए फेवर मांग रही है। वो फेवर क्या है जिसे अगर कांग्रेस मान लेती है, सपा एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के रास्ते पर निकल पड़ेगी। देश के दो राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और एक राज्य यूपी में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तब वो दो राज्यों की कुल 17 सीटों के बदले एक सूबे की 2 सीटें सहयोगी दल कांग्रेस को दे सकती है। चलिए ये कैसे संभव होगा उसे जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में धुआंधार प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश फिलहाल हाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा की नजरें अब यूपी के उपचुनाव और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सपा ने इन इलेक्शन के लिए सहयोगी दल के साथ स्ट्रेटेजी भी बना ली है। इंडिया ब्लॉक के तहत सपा ने कांग्रेस के सामने गिव एंड टेक यानी एक हाथ से दो, एक हाथ से लो का फॉर्मूला बनाया है। ऐसा दावा किया जा रहा है सपा ने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सपा 2 राज्यों की 17 सीटों के बदले यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए राजी हो सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सपा ने हरियाणा में कौन सी सीटों पर दावा ठोका है। हरियाणा में जिन 5 सीटों पर सपा ने दावा किया है, उनमें से जिंद, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की है। इन जगहों पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सपा इन जगहों पर समीकरण अपने पक्ष में मान रही है, जबकि कांग्रेस वहां 3 से 4 बार हारी है। और अब चलिए आपको बताते हैं महाराष्ट्र में कौन सी सीटों पर सपा ने दावा ठोका है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने भिवाड़ी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, वर्सोवा, औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, जामोद, रावेरे और अमरावती पर दावा किया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में सपा की सीटों की मांग से जुड़ा दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तब यूपी में गाजियाबाद और मिर्जापुर की मझवा सीट कांग्रेस को देने के लिए सपा सोच सकती है। क्या कांग्रेस की सोच लोकसभा चुनाव के बाद भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह रहेगी, या फिर चुनाव के बाद सपा के प्रति उनका नजरिया बदलेगा? अगर कांग्रेस सपा के दावे पर विचार करती है, उसे स्वीकार करती है, तो जो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सपना था, अखिलेश उसे पूरा करने में और मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे।